हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कमला दास की एक बहुत फेमस पोएम एन इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। सबसे पहले कमला दास के बारे में बात करते हैं। 20वीं सेंचुरी की कन्फेशनल पोएट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर कमला दास का बॉर्न मार्च 31, 1934 में मालाबार में हुआ था। ये डिस्ट्रिक्ट केरला में आता है और इनकी जो डेथ हुई थी वो पुणे में हुई थी 31 मई 2009 में। जहाँ तक इनके पेन नेम की बात करते हैं तो पेन नेम इनका माधवी कुट्टी है। पेन नेम मतलब क्या कि जिस नाम से ये लिखती थी, वर्क करती थी। और कमला सुरैया नाम भी इनका था। क्यों? क्योंकि 1999 में जब ये 65 एज की थी तो इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। वहीं इन्होंने जब ये 15 साल की उम्र में थी, माधव दास से इनकी मैरिज हुई थी, जो कि रिजर्व बैंक में एम्प्लॉय थे। वहीं इनके लिटरेरी और पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो इन्होंने लोक सेवा पार्टी भी लॉन्च्ड की थी। वहीं इनके अवार्ड्स की बात करें, केरला साहित्य अवार्ड मिला था इनको 1969 में फॉर थानुपू। ये 1968 का पब्लिश्ड वर्क था। केरला साहित्य अवार्ड जो है मलयालम राइटर्स को दिया जाता है बेस्ट शॉर्ट स्टोरी के लिए। इनकी जो ये थानुपू थी 1968 की पब्लिश थी और 1969 में इनको इसके लिए अवार्ड मिला। साहित्य अकेडमी की बात करें 1985 में इनका वर्क आया था कलेक्टेड पोएम्स नाम से, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। वैसे तो इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, चमन लाल अवार्ड भी मिला है, एशियन पोइट्री प्राइज़ भी मिला है, कैंट अवार्ड मिला है, अवार्ड फॉर एशियन पेन भी मिला है। इनको सीरीन्स नाम की एक एंथोलॉजी थी 1964 में, इनको उसके लिए भी अवार्ड मिला था। और वहीं इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो 42 ईयर्स की जब ये थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई माई स्टोरी नाम से, और ये 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। वहीं इनके पोइट्री कलेक्शन की बात करें तो समर इन कैलकाटा जो 1965 में इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन आया, और सेकंड जो पोइट्री कलेक्शन था द डिसेंडेंट्स था, ये 1967 में आया। अब इनके पोएम के बारे में चलते हैं। पोएम है इनकी एन इंट्रोडक्शन। ये जो इनकी पोएम है ये समर इन कैलकाटा जो पब्लिकेशन इनका आया था, कलेक्शन पूरा 1965 में पब्लिश हुई थी, और ये उस टाइम की पैट्रियार्कल सोसाइटी को के बारे में बताती है। इसमें कमला दास देखिए क्या कहती हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। क्या कह रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानती, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के नाम जानती हूँ ऑफ दोज इन पावर, जो पावर में हैं, जो सत्ता में हैं, एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद नेहरू। और मैं उनके नाम इसी तरह से बता सकती हूँ जैसे कि दिनों के हों, सप्ताह के हों या महीनों के नाम हों, और नेहरू से शुरू कर सकती हूँ। किन लोगों के नाम? जो सत्ता में हैं, जो पॉलिटिक्स चला रहे हैं। आई एम इंडियन, अब वो अपने बारे में बता रही हैं। इसमें उन्होंने एन इंट्रोडक्शन पोएम में उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफिकल टच भी दिया है। देखिए, आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ। बेरी ब्राउन, ये इन्होंने अपने कलर की बात बताई है कि उनका कलर ब्राउन है। बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में बॉर्न हुई हूँ। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, और मैं 3 लैंग्वेज बोलती हूँ। राइट इन 2, लिखती 2 में हूँ। और ड्रीम इन 1, और 1 का सपना देखती हूँ। किसका? यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात आई है। ड्रीम जो किस लैंग्वेज के लिए आया है? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आया है। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग। वे कहते हैं इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स फ्रेंड्स एंड विजिटिंग कजिन्स, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्रिटिक्स फ्रेंड्स एंड विजिटिंग कजिन्स, ये जो 3 लोग हैं, क्रिटिक्स फ्रेंड्स विजिटिंग कजिन्स, ये इनसे कहते हैं डोंट राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। इस पे ये आंसर कर रही हैं
वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, तुम में से कोई भी एक। वाई नॉट लेट मी स्पीक एनी लैंग्वेज, तुम मुझे कोई सी लैंग्वेज क्यों नहीं बोलने देते। आई लाइक, जिसको मैं पसंद करती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जिस लैंग्वेज को मैं बोलती हूँ वह मेरी है, बन जाती है। इट्स डिस्टोर्टिनेस, इट्स क्वेरनेस, आल माइन, इसकी खामियाँ और खूबियाँ, क्वीरनेसेस क्या, खूबियाँ, ये सब मेरी हैं। आल माइन, सब मेरी हैं। इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट, ये आधी इंग्लिश है आधी इंडियन है, शायद थोड़ी उपहास की हो या मजाक किया हो, लेकिन इसमें सच्चाई है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, ये ऐसे ही ह्यूमन की तरह है जैसे कि मैं। नेक्स्ट देखिए, डोंट यू सी इट वॉइसेस माई जॉयस, क्या तुमको नहीं दिखता। इट्स वॉइसेस माई जॉयस, इसकी आवाज़ मेरी जॉय है। माई लॉन्गिंग्स, मेरी इच्छाएँ हैं। माई होप्स, मेरी आशाएँ हैं। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉइंग इज इट टू क्रो और रोरिंग टू द लॉइंस, और ये ऐसे ही यूजफुल है मेरे लिए जैसे कि कौवे की आवाज़ हो, काँव काँव करने वाली, और रोरिंग धाड़ हो, लॉइंस की दहाड़ हो। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये मनुष्य की भाषा है। द स्पीच ऑफ द माइंड, कैसी बोलचाल, कैसी स्पीच, माइंड की। डैट इज़ हेयर, जो यहाँ है, नॉट देयर, वहाँ नहीं। ए माइंड डैट सीज, एक ऐसा दिमाग जो देखता है, एंड हियर्स, और सुनता है, एंड इज़ अवेयर, और जो जागरूक भी है। नॉट द डेफ, डेफ नहीं है, ब्लाइंड नहीं है स्पीच में। ऑफ ट्रीज, जैसे कि पेड़ हो जाते हैं इन स्टॉर्म, सोर्स, तूफान आते हैं। और ऑफ मानसून क्लाउड्स, या मानसून के क्लाउड में। और ऑफ रेन, और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फनरल फायर, या किसमें जो आवाज़ आती है ब्लेजिंग फनरल फायर, क्या जो जलती हुई चिता में से आवाज़ें आती हैं। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, अब वो फिर से अपने बारे में बता रही हैं। मैं उस टाइम छोटी थी, बच्ची थी। एंड लेटर, बाद में, दे टोल्ड मी, उन लोगों ने कहा, आई ग्रू, मैं बड़ी हो गई हूँ। और आई बिकेम टॉल, और मैं लंबी भी हो गई थी। माई लिम्स स्वेल्ड, मेरे जो बॉडी के पार्ट्स थे वो बढ़ रहे थे, फूल रहे थे। स्वेल का मतलब सूजन। एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और शरीर के जो एक दो हिस्से थे वहाँ बाल भी आ रहे थे। वैन आस्ट फॉर लव, वैन आई आस्ट फॉर लव, जब मैंने प्रेम मांगा। नॉट नोइंग वाट एल्स टू आस्क, उस टाइम मैं नहीं जानती थी क्या मांगा जाए। फॉर, और उसके लिए, ही ड्रू ए यूथ ऑफ 16 इंटू द बेडरूम, वो 16 साल का एक यूथ, एक जवान, एक व्यक्ति मेरे बेडरूम में ले आए। एंड क्लोज द डोर, वह गेट बंद हो जाता है। ही डिड नॉट बीट मी, वह मुझे पीटता तो नहीं। बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बिटर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी बॉडी बीट कर रही हो, पिट रही हो। फिर क्या आता है, द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड बोम क्रस्ड मी, द वेट ऑफ ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट, बॉम जो गर्व है, क्रस्ड मी, आई श्रैंक प्रिटीफुल्ली, और मैं क्या हूँ, मैं काँप रही थी। मैं उस टाइम बिल्कुल काँपने लगी थी। देन, अब उसके बाद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं वो। देन आई बोर ए शर्ट, उसके बाद तब मैं शर्ट पहनती हूँ। एंड माई ब्रोदर्स ट्राउज़र, और अपने भाई का ट्राउज़र पहनती हूँ। कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस, और मैं अपने बाल भी कटवा लेती हूँ। एंड इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस, और मैं अपना जो औरत होने का अस्तित्व है उसको भी इग्नोर करती हूँ। उसके बाद ड्रेस इन साड़ीज़, अब वो लोग क्या कहते हैं, साड़ी में रहो। बी गर्ल, लड़की बन के रहो। बी वाइफ, वाइफ बन के रहो। दे सैड, वे लोग कहते हैं। जब मैं शर्ट ट्राउज़र पहनती हूँ, अपने हेयर्स को कट करवा लेती हूँ और अपनी वुमेनलीनेस को इग्नोर करने लगती हूँ। वो कहते हैं, बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी ए क्वारल विथ सर्वेंट्स, तुम कढ़ाइयाँ करो,
सिलाई कढ़ाई का काम करो, तुम कुकिंग करो और अपने सर्वेंट्स के साथ क्वारल करो, झगड़ा करो। फिट इन ओ बिलोंग क्राइड द कैटेगराइजर्स। वो कहते थे जिन्होंने ये सब समाज में कैटेगरी बना दी थी, काम बांट दिए थे महिला और पुरुषों के बीच। वे कह रहे थे कि तुम इन सब में फिट होती हो, इनमें बिलोंग करती हो। डोंट सिट ऑन वॉल्स। वो कहते थे दीवारों पे मत बैठो। और पीप इन थ्रो अवर लेस ड्रेप्ड विंडोज़। और हमारी इन जो विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं, उनमें से मत झाँको। बी एमी, एमी बनो। बी कमला, कमला बनो। और बेटर स्टिल, और ज़्यादा अच्छा होगा, बी माधवी कुट्टी, तुम माधवी कुट्टी बनो। इट इज़ टाइम टू चूज़ ए नेम, अ रोल, डोंट प्रिटेंडिंग गेम्स। वो कहते हैं ये ऐसा टाइम है, चूज़ ए नेम, कोई सा नाम चुनो। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, ये बच्चों वाले पागलों वाले गेम मत खेलो। डोंट प्ले स्क्रीजोफेरेनिया, ये पागलपन मत दिखाओ, पागलपन वाले गेम मत खेलो। और भी ये निम्फो बनने की कोशिश मत करो। डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। और जब जिल्टेड मतलब क्या, धोखा, सेपरेशन, जब प्यार में धोखा मिले तो जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर चल नेक्स्ट है, आई मेट ए मैन लव्ड हिम कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम। मैं एक मनुष्य मैन से मिली, उसको प्रेम करा, कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, लेकिन मैंने उसको किसी नाम से नहीं पुकारा। ही इज़ एवरी मैन, वे हर एक ऐसे व्यक्ति था, हु वांट्स ए वुमेन, जो औरत को चाहता था, औरत का प्रेम पाना चाहता था। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, जैसे कि मैं एक ऐसी महिला, ऐसी औरत जो प्रेम पाना चाहती है। अब कंपैरिजन चल रहा है दोनों में, मैन और वुमेन में। इन हिम, मैंने उसमें देखा, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, जो नदियों का बहुत तेजी का बहाव है, भूखापन है। इन मी, और मैंने अपने अंदर देखा, द ओशियंस टायरलेस वेटिंग, समुद्र की तरह न थकने वाली वेटिंग। हु आर यू, तुम कौन हो? आई आस्क ईच एंड एवरी वन, मैंने पूछा हर किसी से। फिर है द आंसर इज, और जवाब आया, इट इज़ आई, मैं हूँ, एनी वेयर एंड एवरीवेयर, हर कहीं और सब जगह। मैं जवाब आया। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, मैंने किसे देखा? उसे जो अपने आप को मैं बताता है इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड। ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स सीथ, वह किस तरह से जकड़ा हुआ है, जैसे सीथ के अंदर तलवार, मयान के अंदर तलवार है। इट इज़ आई, ये मैं ही है, हु ड्रिंक लोनली, इट इज़ आई, जो मैं हूँ, आई हु ड्रिंक लोनली, जो अकेले में शराब पीती है। ड्रिंक्स एट 12, 12 बजे। मिडनाइट इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, स्ट्रेंज टाउन के जो अजनबी शहरों के जो होटल्स हैं। इट इज़ आई हु लाफ, ये मैं हूँ जो हु हंसती है। इट इज़ आई हु मेक लव, जो प्रेम करती है। एंड देन फील शेम, और फिर बाद में शर्म भी महसूस करती है। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद ए रैटल इन माई थ्रोट, कैसे मर रही है, जैसे कि गले के अंदर रैटल, जो खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ें होती हैं, वैसी आ रही हो। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं सेंट हूँ। आई एम द बिलव्ड, मैं बिलव्ड भी हूँ। एंड द बेटरेड, और बेटरेड भी हूँ। आई हैव नो जॉयस डेट आर नॉट योर्स, मेरे आई हैव नो जॉयस, मैं ऐसे कोई जॉयस नहीं रखती, डेट आर नॉट योर्स, जो तुम्हारे ना हो, तुम्हारी बराबर ही जॉयस रखती हूँ। नो एक्स विच आर नॉट योर्स, और ऐसा एक्स क्या, दर्द, कोई ऐसा दर्द नहीं जो तुमने महसूस ना करा हो। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी अपने आप को मैं ही बुलाती हूँ, मैं ही बुलाती हूँ। आपको ये पोएम पसंद आई होगी, पोएम पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।